टेका हमने लिया हुआ है कि हमने मुहिब्बुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। किसी और की यह जिम्मेदारी नहीं है, किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे, सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती लानी है, पाकिस्तान का सोचना है हकीकी जमहूरियत के लिए तो दो करनी है कुछ भी नहीं। इदारे तबाह, तमाम इदारे मफलूज, चिट्ठी आ रही है जजेस को कि ये फैसला देना है। इदारे तबाह, जमहूरियत तबाह, कुछ इदारे सिर्फ इस जाली हुक्मरानों को जो इख्तिदार पे काबिज हैं इनको बचाने में तमाम इदारे लगे हुए हैं पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उसे दूसरे दर्जे का शहरी जो है उस तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक आम वर्कर को तो छोड़े, वज़ीर आला को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। कहा गया कि मतलब बातचीत से क्या फायदा निकला? कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। आप सबको पता है कि जब से मैं वज़ीर आला बना हूं मैंने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए हैं। कहा गया कि दहशतगर्द है, स्मगलर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उनको कंधा दिया, उनके जनाजों में शिरकत की। इमरान खान साहब का वो बयान जो कहता था कि और कहता है कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, तो हम भी वही कहते हैं। मैं तो चला गया अपने फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उनके जनाजे में, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर के हमारे जो शहदा थे उनके जनाजों में कौन आया? कोई भी नहीं। अच्छा, जनाजों में तो छोड़े, हमारे शहीद 26 नवंबर के शहीद हमें नहीं दिए जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जुमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात है, उसने कभी मेमो गेट स्कैंडल नहीं किया, उसने कभी डॉन लीक्स नहीं किया, उसने कभी भी अपने जलसों में जो है जर्नलों की और जजेस की तस्वीरें नहीं चलाई। उन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई नहीं की। जिन्होंने की थी वो इख्तिदार में बैठे हैं। कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई बगोड़ा है, कोई जो है हुकूमत में है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप के साथ वही रवैया रखा जा रहा है। फिर कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे में ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सीरियस नहीं है। मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें अपना जो पॉलिसी हमारी स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक है वो दी। मैंने कहा इस पर अमल करो, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वफाकी नुमाइंदे आए, उधर भी मैंने सेम यही कहा कि ये पॉलिसी है, इस पर जाए, क्योंकि 21 साल से आपकी पॉलिसी नाकामी होती आ रही है, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, तो ये हल है दहशतगर्दी के खात्मे का। उस पर भी अमल नहीं हुआ। मैं तो बैठा, मैं तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस हूं। अभी उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो ये जो है कौन सीरियस नहीं है? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको? क्योंकि जो बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हमारे कारकुनों के खिलाफ कि ये फौज के खिलाफ हैं, वो भी खत्म। ये इंतशारी है, हम जमहूरी हैं, तमाम जमहूरी रास्ते हमने अपनाए, वो भी इनका बहाना खत्म। फिर कहते थे दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, वो पॉलिसी भी हमने दी, वो बहाना भी खत्म। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हो रहा। फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद है? 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ। बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात क्यों बंद है? तो अगर हम अभी मैं जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन मीटिंग्स में शिरकत करनी चाहिए। मैं गया, मैं बेटा, पाकिस्तान की बात थी, लेकिन पहली मीटिंग में मैंने ये कहा कि मैं यहां पर अपनी नफरत, अपनी अना, अपनी बुग़्ज़ को एक साइड पर रख कर यहां पर बैठा हूं। अगर मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है पाकिस्तान में वो खत्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि सिर्फ मैंने ही मुहिब्बुल वतन रहना है, आप नहीं हो, आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है। कोई झूठ बता रहा है आप लोगों को, कोई झूठ बोल रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये आपको साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ बैठ रहे हैं और वहां पर मैं एक बात कर रहा हूं और उसके अगले रोज इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उसके अगले रोज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसी दिन जो है मेरे खिलाफ एक नया केस खोल दिया जाता है जिसमें जो है मुझे नोटिस हो जाता है, तो ये टेका हमने लिया हुआ है कि हमने मुहिब्बुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। किसी और की ये जिम्मेदारी नहीं है।
किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे। सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती लानी है, पाकिस्तान का सोचना है हकीकी जमहूरियत के लिए तो दो करनी है कुछ भी नहीं। इदारे तबाह, तमाम इदारे मफलूज, चिट्ठी आ रही है जजेस को कि यह फैसला देना है। इदारे तबाह, जमहूरियत तबाह। कुछ इदारे सिर्फ इस जाली हुक्मरानों को जो इक़्तिदार पे काबिज हैं इनको बचाने में तमाम इदारे लगे हुए हैं पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उसे दूसरे दर्जे का शहरी जो है उस तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक आम वर्कर को तो छोड़े, वज़ीर आला को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। कहा गया कि मतलब बातचीत से क्या फायदा निकला? कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने फैसला किया है कि जब तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने आजमाए और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वाहिद रास्ता हमारे पास जो है फिर एहतजाज का ही बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, आईन और कानून के दायरे में रहकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उसके लिए जो है कल पॉलिटिकल कमेटी में वकला को बता दिया गया और हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में और अदालत में एप्लीकेशन जमा करवाए, तो इंशाल्लाह वो भी जमा हो जाएगी एनओसी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाने के लिए ये एनओसी हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी जो अमल है वो कर लेंगे वहाँ पर पुरअमन तरीके से। हमारा मुद्दा पहले से ही है कि नेशनल पॉलिसीज इस तरह बनाओ कि आप जो है फायर फाइटिंग फिर ना करें, कि आपके जो है यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो और उस पर जो है फिर लोगों को रिलीफ देना हो। नेशनल पॉलिसीज या वफाकी हुकूमत इसके लिए होती है कि आप पॉलिसीज इस तरह बनाएं ताकि हमें जो है फायर फाइटिंग फिर ना करनी पड़े, लॉकडाउन ना लगाना पड़े, मार्केटें बंद करना ना पड़े। बहरहाल हमने वादा किया हुआ है हर मीटिंग में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत उस किसी भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे आवाम को नुकसान हो और आवामी मफाद में ना हो, चाहे जो भी पॉलिसी बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत हमेशा अपने आवाम के साथ खड़ी रहेगी। बाकी नेशनल पॉलिसी के तहत अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं जिसकी मैंने मुखालफत की, क्योंकि एक पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़े, दूसरा जो है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करटेल करें, तो इससे जो हमारा मिडिल क्लास, क्योंकि दुकानदार कौन है हमारी तरह मिडिल क्लास ही है, तो उसका दुख दर्द हमें पता है। दूसरा जो है आपका 45% पाकिस्तान की आबादी का गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुका है, जो 10 करोड़ लोग हैं जिनको रिलीफ देना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सोच से बाहर है। उनकी बात करना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये वहां पर हमने की है। तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की ये हुकूमत जो है उसका हिस्सा नहीं बनेगी इंशाल्लाह।